हेलो बच्चों। आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 द लागोरी चैंपियंस करने जा रहे हैं। बच्चों, लागोरी जो है वो एक गेम का नाम है और यहाँ पे उसी गेम से रिलेटेड एक स्टोरी दी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कौन सा गेम है और यहाँ क्या स्टोरी दी है। बच्चों, ये स्टोरी दो पार्ट में दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में दी हुई है, मतलब जैसे हम बातचीत करते हैं उस बातचीत के आधार पर ही इसे दिया गया है। यहाँ पे एक बच्चा कुछ बोल रहा है, फिर दूसरा बच्चा उसका रिप्लाई कर रहा है, फिर पहला बच्चा कुछ बोल रहा है और बातचीत की फॉर्म में, कन्वर्सेशनल फॉर्म में ये स्टोरी दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्रकाश, रवि, हाउ आर यू? तो यहाँ प्रकाश जो है वो रवि नाम के एक बच्चे से पूछ रहा है कि आप कैसे हो। रवि जिस पर रिप्लाई करता है, आई एम फाइन प्रकाश, लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे। रवि रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ प्रकाश, चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं क्योंकि आज बहुत ही सनी डे है, मतलब अच्छी धूप निकली हुई है और अच्छा सुनहरा दिन है। तो चलिए बाहर चलते हैं और खेलते हैं। जिस पर प्रकाश कहता है, यस लेट्स गो, हाँ चलो चलते हैं। अब ब्रैकेट में हमें सिनेरियो दिया है कि क्या हो रहा है एक्चुअली उस सीन में। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। अ फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर। दे वेव्ड एट रवि. Ravi waved back and introduced Prakash as his cousin to all his friends. After playing for a while, they started talking. तो रवि और प्रकाश जो हैं, वो अपने घर के पास में ही जो एक चिल्ड्रन पार्क है वहां पर जाते हैं। वहां पे पहले से ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो रवि को देख करके उनको वेव करते हैं। वेव करने का मतलब होता है बच्चों, हाथ से जो हाई का इशारा होता है ना, वो हाथ का इशारा करते हुए रवि को वेव करते हैं, जिस पर रवि भी उनको हाथ के इशारे से हेलो करता है और फिर अपने सारे दोस्तों से प्रकाश को इंट्रोड्यूस कराता है कि प्रकाश उसका कजन है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि प्रकाश और रवि दोनों कजन्स हैं और रवि कहीं दूर रहता होगा, वो प्रकाश के पास आया है। अब प्रकाश रवि को लेकर के घर के पास के ही पार्क में गया है। वहां पहले से ही कुछ दोस्त रवि के खेल रहे थे। उन्होंने रवि को हाय किया तो रवि ने भी हाय किया। उन दोस्तों से रवि प्रकाश का इंट्रोडक्शन करवाता है, बताता है कि ये मेरा भाई है, मेरा कजन है और फिर वो लोग खेलने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर खेलते खेलते वो लोग बात भी शुरू कर देते हैं। गुनीत, टुमारो इज अ लागोरी मैच, वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, ही इज अ गुड रनर। गुनीत एक बच्चा बोलता है कि कल लागोरी मैच है और हमें प्रकाश को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रनर है। जिस पर दीपा कहती है, यस ही इज क्विक, कि हाँ ये बहुत ही तेज है। और फिर प्रकाश कहता है, विल somebody प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस लागोरी मैच इज अबाउट? तो प्रकाश, क्योंकि वो तो वहां नया होता है तो उसे पता नहीं होता, तो वो कहता है कोई प्लीज मुझे बताएगा कि लागोरी मैच क्या होता है। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद अ ग्रेट सरप्राइज। अब हर कोई प्रकाश को बहुत ही सरप्राइज भरी नजरों से देखता है। गुनीत, डोंट यू नो लागोरी गेम? गुनीत बोलता है, क्या तुम्हें लागोरी गेम नहीं पता? जिस पर प्रकाश रिप्लाई करता है, नो आई डोंट, कि नहीं मुझे नहीं पता है। इस पर निधि बोलती है, वेट आई टेल यू, लागोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स। निधि बोलती है कि रुको मैं आपको बताती हूँ, लागोरी जो है वो एक्चुअल में 7 स्टोन से खेला जाने वाला एक गेम है। तो उस पर प्रकाश कहता है, 7 स्टोन गेम, हाउ इज इट प्लेड? कि 7 पत्थरों से खेला जाने वाला गेम, इसे खेला कैसे जाता है? तभी उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान इमरान ज्वाइंस देम, इमरान भी आ जाता है। निधि बोलती है, लुक इमरान इज हियर, ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ दिस गेम, ही विल एक्सप्लेन। निधि कहती है, देखो देखो इमरान आ गया है, इमरान जो है वो इस गेम का चैंपियन है, वही बताएगा आपको कि गेम क्या है। तो इस पर इमरान कहता है, इन लागोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, कि लागोरी मैच में 7 स्टोन्स को, 7 पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया जाता है, स्टैक कर दिया जाता है। आफ्टर दैट one team knocks down the stone with a ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the members of the first team or the opponent team। और फिर एक टीम के द्वारा बॉल मार करके इस पत्थर के पाइल को गिरा दिया जाता है और जो दूसरी टीम होती है वो उस बॉल से फर्स्ट टीम के बच्चों को हिट करने की कोशिश करती है, आउट करने की कोशिश करती है और फर्स्ट टीम ट्राई करती है कि वो फिर से इस पाइल को इकट्ठा कर सके, फिर से इन पत्थरों को इसी तरीके से लगा सके। मतलब बच्चों, ये गेम ऐसे खेला जाता है कि जैसे ये 3 बच्चे एक टीम में हैं और वो 3 बच्चे एक टीम में हैं।
तो ये तीनों बच्चों ने मिलके पहले तो इसे बॉल से मार के गिरा दिया। अब ये तीनों बच्चे मिल करके इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जबकि अपोनेंट टीम के जो 3 बच्चे हैं, वो लोग कोशिश करेंगे कि वो बॉल से इन बच्चों को मारें और इन बच्चों को आउट करें और इन्हें ये बनाने ना दें। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। इमरान ने उसको एक्सप्लेन किया, जिस पर प्रकाश कहता है, ओह ओके यू मीन सतोलिया। प्रकाश कहता है, अच्छा अच्छा, आप सतोलिया की बात कर रहे हो। दीपा कहती है, व्हाट इज सतोलिया नाउ, कि सतोलिया क्या होता है। प्रकाश कहता है, इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया, कि राजस्थान में हम लोग इस गेम को सतोलिया कहते हैं। इससे हमें पता चलता है बच्चों कि प्रकाश जो है वो राजस्थान से अपने भाई के, अपने कजन के पास, रवि के पास आया था। तो वो राजस्थान में रहता है और वो बताता है कि हमारे राजस्थान में इस गेम को सतोलिया कहते हैं। तो गुनीत बोलता है कि नाउ वी लर्न अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम, सो इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लागोरी एंड इन राजस्थान इट इज कॉल्ड सतोलिया। तो गुनीत कहता है, अच्छा अच्छा, अब तो हमें हमारे फेवरेट गेम का एक और नाम मिल गया। मतलब हमारे सुंदरपुर विलेज में हम लोग इसे लागोरी कहते हैं, जबकि आपके राजस्थान में इसे ही सतोलिया कहा जाता है। फिर आगे इमरान कहता है, नाउ वी नो दैट दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू। तो इमरान कहता है, ओके, तो मतलब अब हमें पता चल गया कि इस गेम को राजस्थान में भी खेला जाता है। गुनीत बोलता है, डू यू नो प्रकाश, आवर लागोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स एंड आवर फ्रेंड दीपा इज आवर कैप्टन। गुनीत बताता है कि प्रकाश, क्या आपको पता है, हमारी लागोरी की टीम को सुंदरपुर टाइगर्स के नाम से जाना जाता है और हमारी जो ये फ्रेंड है दीपा, यही हमारी टीम की कैप्टन है। तो रवि कहता है, नो डाउट शी रन्स फास्ट, कि कोई डाउट ही नहीं है, ये बहुत तेज भागती है। इस पर निधि कहती है, रवि टेल हिम अबाउट आवर अपोनेंट टीम, कि भाई अभी से अपनी अपोनेंट टीम के बारे में भी बता दो। जिस पर रवि कहता है कि हाँ प्रकाश, हमारा जो मैच है ना, वो ग्रीन वॉरियर्स के साथ होने वाला है, जो कि पास के ही गांव की टीम है। तो दीपा कहती है, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो, कि हमें प्रकाश को यहाँ के गेम रूल्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। प्रकाश कहता है, यस प्लीज डू टेल, कि हाँ हाँ प्लीज जरूर बताइए। तो इमरान कहता है, द फील्ड इज मार्क्ड विद द बाउंड्री, द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, कि फील्ड में एक पहले बाउंड्री बना दी जाती है और जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। 7 फ्लैट स्टोन्स जो हैं वो स्टैक कर दिए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर सेंटर ऑफ द फील्ड में। तो प्रकाश कहता है, यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग सतोलिया, कि हाँ हाँ ये तो वही रूल है जो हम अपने गांव में जब गेम खेलते हैं, सतोलिया खेलते हैं, तो यही तो रूल हम भी फॉलो करते हैं। हाँ मैं समझ गया। तो रवि कहता है, इट सीम्स वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच, कि अब हमें लगता है कि हम लोग कल मैच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब पार्ट 2 आता है बच्चों, चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बिफोर दैट यहाँ पे सीन समझाया हुआ है कि पार्ट 2 में एक्चुअल में हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच, अगले दिन सारे बच्चे मैच के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। द रेफरी ब्लू द विसल्स एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट, रेफरी जो है वो विसल बजाता है, सीटी बजाता है और दीपा जो है वो पहला शॉट लेती है। शी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड, वो बॉल लेती है और वो जो 7 पत्थर इस तरीके से लगे हुए थे, इस तरीके से 7 पत्थर जो लगे हुए थे उन पर मारती है और वो जो पत्थर हैं वो सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। एवरीवन चीयर्ड, हर कोई चिल्लाने लगता है। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ द स्टोन्स, अब जो सुंदरपुर टाइगर्स हैं, जो रवि की टीम है, वो लोग सारे के सारे उस स्टैक को दोबारा रीबिल्ड करने में, दोबारा से जोड़ने में लग जाते हैं। द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर्स, और ग्रीन वॉरियर्स जो हैं वो लोग बॉल ले लेते हैं। अब उनका टारगेट होता है कि वो लोग सुंदरपुर टाइगर्स को हिट करें, मारें और आउट करने की कोशिश करें। रवि स्टैक 2 स्टोन्स एंड डग्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम, रवि जो है वो 2 पत्थरों को साथ में स्टैक कर देता है और जैसे ही उसे बॉल हिट करने वाली होती है वो डक कर देता है, मतलब ऊंचा सा कूद जाता है ताकि वो बॉल उसको बिना हिट किए निकल जाए। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल द ग्रीन वॉरियर्स थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा, दीपा जो है वो एक और पत्थर उसमें लगा देती है, मतलब 2 पहले से लगे थे, एक और लगा देती है और ग्रीन वॉरियर्स जो टीम है वो लोग दीपा और गुनीत के ऊपर बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। इमरान, दीपा वॉच आउट हियर कम्स द बॉल, इमरान चिल्लाता है, दीपा देखो बॉल आ रही है। दीपा कहती है, थैंक्स इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन टाइम, कि थैंक यू इमरान, मैंने बॉल को जस्ट टाइम पर ही ना एकदम मिस कर दिया, मतलब अच्छा वो सही टाइम पे मैं साइड हो गई और बॉल जो है वो मुझे बिना हिट किए आगे चली गई। निधि केम रनिंग, शी प्लेस द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टोन एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल,
रिद्धि भाग करके आती है और जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ नंबर का स्टोन लगा देती है और बॉल आने से पहले ही भाग जाती है। रवि केम रनिंग विद द स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। रवि भाग करके आता है और उसके चेहरे से स्वेट यानी कि पसीना ड्रिप हो रहा होता है, बह रहा होता है। ही पुट द सिक्स्थ स्टोन इन द प्लेस। वो सिक्स्थ स्टोन भी लगा देता है। ओनली वन स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड। सिर्फ एक पत्थर अब रह जाता है। 7 स्टोन लगाने थे ना बच्चों? तो पहले ही रवि 2 लगा चुका था, फिर एक दीपा ने लगा दिया था, फिर 2 निधि ने लगा दिए, अब रवि ने एक और लगा दिया, तो एक लास्ट बचता है। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। ग्रीन वॉरियर्स ट्राई करते हैं कि वो रवि को फिर से बॉल से हिट कर सकें। उससे पहले ही प्रकाश आ जाता है और जल्दी से 7th स्टोन जो है वो टॉप पे लगा देता है। द फाइनल विसल ब्लू और गेम खत्म होने की विसल जो है वो बज जाती है। रेफरी बोलता है द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन, कि सुंदरपुर टाइगर्स जो है वो जीत गए हैं और ग्रीन वॉरियर्स उनको हिट नहीं कर पाई, उनको एक को भी आउट नहीं कर पाई। द मैच वॉज ओवर, मैच ओवर हो जाता है। प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम शुक हैंड्स, दोनों टीम के जो प्लेयर हैं वो हाथ मिलाते हैं एंड अप्रिशिएट ईच अदर फॉर गुड गेम, एक दूसरे को अच्छा गेम खेलने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड द टीम्स, विलेजर्स जो वहां पे आसपास खड़े होते हैं वो लोग भी क्लैपिंग करते हैं और दोनों टीम को चीयर करते हैं। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद द लाफ्टर एंड जॉय। रेफरी दोनों ही टीम के कैप्टन्स का हाथ इस तरीके से उठाता है और हर कोई खुश होता है, एंजॉय कर रहा होता है इस मोमेंट को। लागोरी मैच की वजह से जो विलेजर्स थे वो लोग भी सब साथ में आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि कभी-कभी जो छोटी-छोटी सिंपल सी चीजें हैं और टीम वर्क का एफर्ट है, उन चीजों से भी लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। दीपा कहती है दैट वाज सो मच फन इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स। दीपा कहती है ये तो बहुत ही मजा आया, हमारे वीडियो गेम से भी ज्यादा इस गेम में मजा आ गया। रवि कहता है इंडीड, हाँ बिल्कुल, वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर, हमें अपने ट्रेडिशनल गेम्स को बहुत ज्यादा खेलना चाहिए। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। बच्चों आज के जमाने में हम लोग वीडियो गेम्स में, कंप्यूटर्स में, फोन में इस तरीके से गेम खेलने लग गए हैं कि हम जो आउटडोर में खेले जाने वाले गेम्स हैं उनके जॉय को भूल ही गए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग आउटडोर में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं और क्या आपके यहाँ पर सतोलिया या फिर लागोरी जैसा कोई गेम खेला जाता है और उसका वहां पर ट्रेडिशनल नाम क्या है। आई होप बच्चों ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।